आज भी हमें एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला हमारे मार्केट में और उसके बाद आज हमें रिकवरी नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट मार्केट ने जो है वो आज नए लोस लगाए हैं। तो चलिए आज के हमारे पोस्ट मार्केट आउटलुक में देखते हैं कि हमारे मार्केट में आज कैसी ट्रेडिंग हुई है। प्री मार्केट आउटलुक में हमने डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है और वैसा ही हुआ। आज हमें एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला हमारे मार्केट में। मार्केट ने कोशिश की कि वो रिकवरी करे, बट आज हमें बिल्कुल भी रिकवरी नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट हल्की सी रिकवरी के बाद मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और मार्केट ने जो है वो एक नए लोस लगाया है। तो चलिए एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि आज कैसी ट्रेडिंग हुई है। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं, एक गैप डाउन के बाद एक हल्की सी रिकवरी और उसके बाद सेलिंग प्रेशर हुआ आया और मार्केट ने जो है वो नए लोस लगाए हैं। अगर हम लेवल्स की भी बात करें तो सुबह भी हमने एक ही चीज़ डिस्कस की थी कि 24,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट जैसे कि हम देख सकते हैं जो क्लोजिंग आई है वो अभी के लिए तो 24,000 के अबाव आई है। बट मैं ये थोड़ा जूम इन करके आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि हम देख सकते हैं 100 ईएमए से रिजेक्शन मिला है। कल की जो कैंडल की क्लोजिंग आई थी वो बड़े गैप डाउन के बाद हमें रिकवरी देखने को मिली और रिकवरी के बाद जो क्लोजिंग भी आई थी वो 100 ईएमए के अबाव हमें देखने को मिली थी। और आज जैसे कि हम देख सकते हैं कि रिजेक्शन फेस करने को मिला है 100 ईएमए के तरफ से। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे मार्केट जो है वो कहीं नहीं जा रहे। जैसे कि हम देख सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहे हैं। अब ऐसा हो गया है कि जब तक 24,600 डिसेसिवली ब्रेक नहीं होता या फिर 23,800 डिसेसिवली ब्रेक नहीं होता, मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेज में ही चलने वाले हैं, या हम कह सकते हैं कि साइडवेज ही चलने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारे अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। जैसे कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस सुबह $85 थे। अभी जैसे कि हमारे ट्रेडिंग सेशन शुरू हुआ वो 87 पहुंच गए। अगर हम बात करें यूएसडी आईएनआर का तो रुपी भी जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट डॉलर और वो भी उसने भी जो है वो 96 ब्रेक कर दिया है। तो ये जो दो मेन फैक्टर है वो हमारे अगेंस्ट ही चल रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हमें जो है एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है हमारे मार्केट में। क्योंकि मैं आपको ब्रेंट क्रूड का और यूएसडी आईएनआर का चार्ट बता दूंगा। चार्ट पे से चार्ट देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में क्रूड के प्राइसेस और बढ़े, यूएसडी आईएनआर जो है वो भी और बढ़े। तो हो सकता है कि हमारे मार्केट गिर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। बट देखते हैं कि हम तो ऐसे ही होप रखेंगे कि जो क्रूड के प्राइसेस है वो और ना बढ़े, उसके अंदर गिरावट देखने को मिले और हमारे मार्केट जो है वो सस्टेन हो जाए। तो आज हमने ये भी देखा था कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज का जो कल रिजल्ट आया था वो काफ़ी अच्छा था। तो उसके रिएक्शन की भी बात करें तो आज आईटी सेक्टर ने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि कल हमने देखा था कि हमें एक अच्छा सा एक टीसीएस से सपोर्ट किया था हमारे मार्केट को, तो एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी आईटी सेक्टर में। तो उसकी वजह से हमारे मार्केट में भी एक अच्छा सपोर्ट बना। पर आज सेम चीज़ वैसी नहीं हुई। इनफैक्ट एचसीएल टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद भी आज हमें उसके अंदर ऑलमोस्ट 4.5% की गिरावट देखने को मिली है एचसीएल टेक्नोलॉजीज में। तो उसके वजह से तो आज हमारे मार्केट में एज सच कोई सपोर्ट नहीं मिला। उसके अलावा आज हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी डेटा बाहर आया है। तो अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो वो डेटा भी जो है वो ऑलमोस्ट 9.68% के करीब आया है और एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि 9.87 आया मेरे हिसाब से, या 9.68 आया है और एक्सपेक्टेशन था कि वो 9.15 के करीब आना चाहिए था। तो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आया है। तो ये भी जो है एक बुरी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। तो इन्फ्लेशन तो जो है वो मंथ ऑन मंथ इंक्रीज ही हो रहा है। हमने सीपीआई का डेटा भी कल देखा था, वो भी मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हुआ है और डब्ल्यूपीआई का डेटा भी जैसे कि हम देख रहे हैं वो भी मंथ ऑन मंथ इंक्रीज ही हुआ है। तो ये जो है वो हमारे मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो हो सकता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमारे मार्केट के लिए दिक्कतें भी बढ़ेगी ही आगे आने वाले दिनों में। तो देखते हैं कि जो आरबीआई है वो क्या स्टेप्स या क्या मेजर्स लेती है इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आज अमेरिका का भी सीपीआई का डेटा आने वाला है, तो देखते हैं कि उसका क्या डेटा हमें देखने को मिलता है और उसका रिएक्शन हमें कल हमारे मार्केट में देखने को मिलेगा। तो चलिए अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है वो अब कंसोलिडेशन फेज में ही चल रही है। मैं तो ऐसा ही कहूँगा, जब तक निफ्टी 23,800 ब्रेक नहीं करती हमें ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलेगा और जब तक 24,600 ऊपर के लेवल ब्रेक नहीं करते तब तक हमें एक बुल रन देखने को भी नहीं मिलने वाला है। ये लेवल के बीच में अगर निफ्टी रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट ही होने वाली है। तो ये निफ्टी का तो हमने डिस्कस कर लिया। एक बार जो है वो हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। कि बैंक निफ्टी की भी बात करें तो सुबह भी हमने एक ही चीज़ डिस्कस की थी कि 57,400 से लेकर 57,800 के जो लेवल्स है उधर ही रेसिस्टेंस है और जैसे कि हम देख सकते हैं कि वो भी रेसिस्टेंस के बीच में ही क्लोज
हुआ है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो आज निफ्टी से भी ज़्यादा वीक थी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें कंटिन्यूस उसके अंदर गिरावट ही देखने को मिली है। एक हल्का सा ही पुल बैक देखा हमने उसके अंदर, बट उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। तो एक बार 30 मिनट्स का मैं चार्ट बता देता हूँ। देखिए, गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद गिरावट कंटिन्यूस, फिर हल्का सा पुल बैक और फिर से गिरावट ही हमें दिखने को मिली है। बैंक निफ्टी जो थी वो आज ज़्यादा वीक थी कंपेयर टू निफ्टी, और लेवल्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो बैंक निफ्टी के भी बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी भी जो है वो कंसोलिडेशन फेस में ही चल रही है। उसने भी ट्राई किया था 58,500 जो है उसको ब्रेक करने का 2 टाइम्स, बट वो ब्रेक नहीं कर पाई। और नीचे के भी ये जो लेवल्स है इसके बीच में ही घूम रही है। हम कह सकते हैं कि 57,000 से लेके 58,500 के जो लेवल्स है उसके बीच में ही बैंक निफ्टी घूम रही है। जब तक ये लेवल्स ब्रीच नहीं होते हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी भी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। एक बार मैं आपको ब्रेंट क्रूड बता देता हूँ। देखिए, ब्रेंट क्रूड की भी बात करें तो सुबह हमने देखा था कि $85 पे ट्रेड करा था, अभी $86 पे ट्रेड करा है। अगर हम हाई की बात करें तो 87.55 का हाई लगा है। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि 100 EMA से एक रिजेक्शन दिख रहा है हमें मिलता हुआ। बट अभी जो है वो अमेरिकन मार्केट्स ओपन नहीं हुए हैं। एक बार अमेरिकन मार्केट्स में ट्रेडिंग शुरू होगी तो फिर पता चलेगा कि ब्रेंट क्रूड भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर 100 EMA के ऊपर आज की क्लोजिंग आती है तो हो सकता है कि ब्रेंट क्रूड आगे आने वाले दिनों में जो हमने ऑलरेडी रेसिस्टेंस मार्क करके रखे हैं 94 के, हो सकता है कि उस लेवल को भी टच करे। अगर 94 आता है ब्रेंट क्रूड के अंदर तो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि 23,800 का जो सपोर्ट है हमारी निफ्टी पे वो ब्रेक हो जाए। देखिए, ये सब इफ एंड बट की बातें हैं, अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा। बट जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि एक रिजेक्शन तो हमें दिख रहा है। देखते हैं कि कैंडल की क्लोजिंग कैसे देखने को मिलती है और उसके बाद कल ओपनिंग कैसे देखने को मिलती है। और हमें ये भी देखना है कि वॉर के एंड से और क्या न्यूज़ आती है। अगर पीस टॉक फिर से शुरू हो जाते हैं और डील फिर से साइन हो जाती है तो हो सकता है कि क्रूड के प्राइसेस के अंदर फिर से गिरावट आ जाए और हमारे मार्केट जो है वो फिर से शॉर्ट अप हो जाए। बट देखते हैं कि क्या न्यूज़ आती है, क्योंकि जैसे अभी वॉर की न्यूज़ आई है पिछले 1-2 दिन में, तो ऐसा लग तो नहीं रहा है कि तुरंत पीस टॉक की भी बातें शुरू हो जाएगी। अगर पीस टॉक की बातें शुरू होगी भी तो और 1-2 हफ्ते लगेंगे मेरे हिसाब से, उसके बातें शुरू हो गए। तो देखते हैं कि वॉर के एंड से भी क्या न्यूज़ हमें देखने को मिलता है और ये ब्रेंट क्रूड की आज की क्लोजिंग हमें कैसे देखने को मिलती है। अगर 100 EMA के बिलो आई एक रिजेक्शन फेस करने को मिला तो हो सकता है कि एक गिरावट भी देखने को मिले, या 100 EMA के अबव आई तो हमारे मार्केट के लिए दिक्कतें हो जाएगी और हो सकता है कि ब्रेंट क्रूड 94 के लेवल्स भी फिर से रिटेस्ट कर सकता है। USD INR भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं USD INR जो है वो 96.19 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमने 95.80 पे ऑलरेडी लेवल्स मार्क करके रखे थे रेसिस्टेंस के, वो रेसिस्टेंस जो है वो डिसेसिवली ब्रेक हो चुका है। और जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 0.6% आज हमारा रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। तो ये जो है एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। जब जब ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तब तक हमारे रुपी पे भी प्रेशर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया जो है वो 80% ऑफ द ऑयल इंपोर्ट ही करता है। तो इसकी वजह से हमारे रुपी के ऊपर प्रेशर बनता है और जैसे कि हम देख सकते हैं रुपी जो है वो वीकन होते जा रहा है। अगर आज की क्लोजिंग ये जो रेसिस्टेंस के लेवल हमने मार्क करके रखे हैं उसके अबाव अगर आती है तो हो सकता है कि रुपी के अंदर भी हमें एक नया ऑल टाइम लो लगता हुआ दिख सकता है। और अगर रुपी के अंदर नया ऑल टाइम लो लगा तो हो सकता है कि इसका प्रेशर डायरेक्टली निफ्टी पे हमें देखने को मिलेगा और निफ्टी के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। तो जब जब क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे USD INR बढ़ेगा और मार्केट गिरने ही वाला है। तो ये पूरी चेन है। तो देखते हैं कि आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देखते हैं कि क्रूड की क्लोजिंग कैसी देखने को मिलती है और USD INR की क्लोजिंग भी जो है वो कैसी हमें आज के सेशन में देखने को मिलती है। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं एक बार। देखिए, आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो है वो फार्मा सेक्टर है। फार्मा सेक्टर नियरली 1% पॉजिटिव क्लोज हुआ है और ऐसी गिरती हुई मार्केट में 1% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, काफ़ी अच्छी बात है। और उसने जो है जो एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था, अब जैसे कि हम देख सकते हैं वो ऑल टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है और क्लोजिंग भी जो आई है वो ऑल टाइम हाई के करीब ही हमें देखने को मिली है। तो हो सकता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये थोड़ा भी पॉजिटिव खुलता है तो हो सकता है कि फार्मा सेक्टर में हमें एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। और फार्मा इंडेक्स जो है वो काफ़ी बुलिश है। तो जितने भी कभी कभी अगर हमें पुल बैक देखने को मिला तो वो पुल बैक हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है फार्मा इंडेक्स के अंदर। तो फार्मा सेक्टर जो है उसके ऊपर भी हम ध्यान दे सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। और आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर के अंदर हमने देखा हुआ था कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था,
ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक और फिर से एक अच्छी एक कह सकते हैं कि एक अच्छा अपमूव देखने को मिला था। हो सकता है कि अभी भी हमें एक पुल बैक देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर से एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है रियलिटी सेक्टर में। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में रियलिटी सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है हम FIDI का डेटा चेक कर लेते हैं। देखिए डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो अभी तक आया नहीं है, तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डेटा डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर की बात करूँ तो डाउ जोन्स जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और नस्दक जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज अमेरिकन मार्केट में कैसी ओपनिंग होती है और उसके बाद जो ट्रेडिंग होने के बाद कैसी क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। तो वो जो भी होगा हम हमारे कल के प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ करते हैं, और समराइज़ करते हो तो यही कहूँगा कि आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें एक नया लो देखने को मिला, इंट्राडे लो, और मार्केट जो है वो लो के करीब ही क्लोज हुए हैं। तो आज का ट्रेडिंग सेशन इतना कुछ खास था नहीं। निफ्टी को हम कह सकते हैं कि 100 EMA से एक रिजेक्शन भी फेस करने को मिला है और इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग तो नहीं देखने को मिली है। हमारे मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन फेज में चले गए हैं, और जब तक क्रूड और USD INR जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तब तक हमारा मार्केट भी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। WPI के भी नंबर्स देखने को मिले और वो भी कुछ खास अच्छे आए नहीं है। स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप की भी अगर मैं बात करूँ तो तीनों जो इंडेक्सेस है वो भी नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से थोड़ी ज़्यादा वीक थी आज के ट्रेडिंग सेशन में, पर देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ओवरऑल मार्केट की बात करें तो आज हमें ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स भी ग्रीन में ही रेड में ही क्लोज हुए हैं। खाली एक दो सेक्टर ऐसे थे जो ग्रीन में क्लोज हुए हैं। तो आज का जो हमारा ओवरऑल मार्केट का थीम था वो रेड ही थीम था। तो देखते हैं कि हमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है आगे आने वाले दिनों में, या फिर हो सकता है कि एक हमें फॉल भी देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।